आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको आरंभिक कलीसिया की कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको प्रेरितों के काम की पुस्तक में देखने को मिल जाएगा। प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद जिस कलीसिया का निर्माण हुआ वो कैसी थी और किस तरह कार्य करती थी, यह सब बातें आपको प्रेरितों के काम की पुस्तक में देखने को मिल जाएगी। मैं आरंभिक कलीसिया से वही बातें बताऊंगी जो आज के समय की कलीसिया के लिए जरूरी है। इससे पहले प्रियो कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आज के इस वचन को समझने और सीखने के लिए आप हमारी मदद करें, ताकि आज के वचन से हम उन बातों को अपने जीवन में लागू कर सके जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना सुना और ग्रहण किया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा के उड़ेले जाने के बाद पतरस ने अपना पहला सुसमाचार सुनाया, जिसे सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पूछने लगे कि हम क्या करें। तब पतरस ने उन्हें कहा कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तब जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस दिन लगभग 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए और इस प्रकार पहली कलीसिया की शुरुआत हुई। उसके बाद जितने लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया था वे सब प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रियो, ये आरंभिक कलीसिया की वो विशेषता है जिसके कारण कलीसिया बड़ी तेजी के साथ बढ़ती गई और हजारों लोग प्रतिदिन प्रभु में जुड़ते गए। तो आइए हम आरंभिक कलीसिया की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहली विशेषता यह थी कि वे लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने की लालसा करते थे। वे प्रतिदिन इकट्ठा होते थे और प्रेरितों से शिक्षा पाते थे, क्योंकि उस समय नया नियम नहीं था। उस समय तोरा अर्थात मूसा की पुस्तक की थी और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें ही थी, जिनसे प्रेरित लोगों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा प्रदान करते थे। एक तरह से उस समय प्रतिदिन बाइबल स्टडी क्लासेस हुआ करती थी, जिसमें लोग बड़ी जिज्ञासा के साथ वचन को सीखने के लिए आया करते थे। लेकिन आज के समय में बहुत से लोगों के मन में वचन को सीखने के लिए कोई जिज्ञासा नहीं है और ना ही लोग वचन को सीखने के प्रति अपनी इच्छा रखते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कलीसिया में पास्टर के द्वारा बाइबल स्टडी का कार्यक्रम तैयार किया जाता है तो बहुत कम लोग उसमें भाग लेते हैं या फिर भाग ही नहीं लेते हैं। जब कोई बड़ा प्रचारक आकर बाइबल स्टडी लेता है तब आपको ठीक ठाक लोग उस मीटिंग में दिखने को मिल जाएंगे, लेकिन यदि वही प्रचारक शाम को चंगाई की सभा लेता है तो फिर इतने लोग आ जाते हैं कि बैठने की जगह ही नहीं बच पाती। यह चीजें दिखाती है कि लोगों को सिर्फ चंगाई और छुटकारा चाहिए, वचन का ज्ञान नहीं। लेकिन हमें आरंभिक कलीसिया से सीखना चाहिए कि कैसे वो प्रतिदिन प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए लौलीन रहते थे। दूसरी बात प्रियो, जो हम आरंभिक कलीसिया से सीख सकते हैं कि उस समय आरंभिक कलीसिया के विश्वासी न सिर्फ प्रेरितों के से शिक्षा पाने परंतु वे संगति करने के लिए भी लौलीन रहा करते हैं। जब कभी उन्हें समय मिलता था तब वो कहीं भी संगति करने के लिए इकट्ठे हो जाया करते थे, फिर चाहे वो किसी का घर हो या नदी का किनारा या फिर पेड़ की छाया। लोग जहाँ हो सके वहीं इकट्ठा हो जाया करते थे, क्योंकि उस समय चर्च बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी। लेकिन प्रियो, आज के समय विश्वासियों में संगति के प्रति कोई जिज्ञासा या उत्सुकता नहीं है, जबकि आज तो लोगों के पास सुंदर चर्च बिल्डिंग भी है, आरामदायक बैठने का स्थान और सारी सुविधा है, लेकिन फिर भी लोगों में इकट्ठा होकर संगति करने और प्रभु की आराधना करने का कोई मन नहीं होता।
जिसका अनुमान आप चर्च मीटिंग में लोगों की उपस्थिति से लगा सकते हैं। और यही नहीं, जब कलीसिया में किसी के घर पर पारिवारिक आराधना रखी जाती है तब तो लोगों का कोई अता पता ही नहीं रहता है। जिस भी परिवार में मीटिंग रखी जाती है तो उस परिवार में पास्टर और परिवार के लोगों के अलावा और कोई नहीं होता। लेकिन जब यह बताया जाता है कि उस परिवार में मीटिंग के बाद खाना भी है तो चर्च के सारे लोग आराधना शुरू होने के पहले ही वहां इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन खाना नहीं होगा तो कोई मीटिंग में नहीं जाएगा। ऐसे लोग सोचते हैं कि खाना है तो जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। लेकिन प्रियो, ऐसा करना अच्छा नहीं है। जिस समय में हम लोग हैं वह अंतिम समय है और कलीसिया कभी भी उठाई जा सकती है। इसलिए हम विश्वासियों को ज्यादा से ज्यादा समय संगति में व्यतीत करना चाहिए। इब्रानियों की पत्री के 10 अध्याय के 25 वचन में यही बात हमें बताई गई है कि हमें एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना अर्थात संगति करना नहीं छोड़ना है, बल्कि यह भी समझाया गया है कि हम जैसे जैसे प्रभु के आगमन को करीब आते देखे वैसे वैसे हमें और भी अधिक संगति करते जाना है। अब यह बात 2000 वर्ष पहले कही गई थी, तो आप सोचिए कि आज हम विश्वासियों को कितना अधिक संगति करना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि आज कलीसिया के लोग इस बात की गंभीरता को नहीं समझते और इसलिए लोग सिर्फ क्रिसमस, ईस्टर, शादी ब्याह और बर्थडे पार्टी में ही इकट्ठा होते हैं। बाकी समयों पर केवल कुछ ही लोग होते हैं। लेकिन हमें आरंभिक कलीसिया से यह सीखना है कि हमारे लिए संगति करना कितना जरूरी है, क्योंकि संगति ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम आत्मिक रूप से और ज्यादा परिपक्व होते हैं और मसीह के प्रेम में बढ़ते जाते हैं। इसके बाद एक और बात प्रियो, कि आरंभिक कलीसिया के लोग रोटी तोड़ने अर्थात प्रभु भोज की विधि को पूरा करने में भी लौलीन रहते थे। उस समय विश्वासियों का इकट्ठा होना और रोटी तोड़ना उस आज्ञा के अनुसार था जिसे प्रभु यीशु ने अपने अंतिम भोज के समय दिया था। और प्रभु ने यह कहा था कि जब तक वह ना आए तब तक उसके स्मरण में यही किया करो। आज इसे हर कलीसिया प्रभु भोज या प्रभु की मेज के रूप में जानती है। आज कई कलीसियाओं में प्रभु भोज हर रविवार होता है और कई कलीसियाओं में माह में एक बार होता है। प्रभु भोज उस समय जितना महत्वपूर्ण था उतना ही महत्वपूर्ण आज भी है, क्योंकि यह हमें उस बलिदान को स्मरण दिलाता है जो प्रभु यीशु ने हमारे खातिर दिया। प्रभु भोज में रोटी का तोड़ा जाना प्रभु की देह का प्रतीक है और दाख रस प्रभु के लहू का। और जब हम इन दोनों को ग्रहण करते हैं तब हम स्मरण करते हैं कि किस तरह हमारे प्रभु ने अपनी देह को दे दिया ताकि वो तोड़ी जाए और किस तरह अपने लहू का हर कतरा बहा दिया ताकि हम बचाए जाएं। इसलिए प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप प्रभु की मेज में जरूर सहभागी हों, क्योंकि यह प्रभु के साथ संगति करने का और उसके बलिदान को स्मरण करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर पल है। इसके बाद प्रियो, हम एक और बात आरंभिक कलीसिया से सीख सकते हैं कि वो लोग प्रार्थना करने में भी लौलीन रहा करते थे, अर्थात वो ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना करने में व्यतीत किया करते थे। और यही कारण है कि आरंभिक कलीसिया की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत से आश्चर्यक्रम हुए। आप पतरस के बंदीगृह से मुक्ति की घटना को तो जानते ही होंगे कि जब पतरस को बंदी बना लिया गया था तो कलीसिया पतरस के लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि पतरस जिस बंदीगृह में था उसके फाटक खुल गए और पतरस बंदीगृह से बाहर निकल आया। इस घटना को आप प्रेरितों के काम की पुस्तक के 12 अध्याय में देख सकते हैं। लेकिन आज के समय की कलीसियाएं क्या करती हैं? आज के समय जब कोई सेवक झूठे आरोपों में पकड़वाया जाता है तो कलीसिया कलेक्टर ऑफिस को घेर लेती है, धरना देती है, प्रदर्शन करती है, आंदोलन करती है और किसी राजनेता और बड़े बड़े अधिकारियों से विनती करती है कि सेवक छुड़ाने में मदद करें। मैं इन सब बातों का विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ऐसे समय में कलीसिया को बस एक ही काम करना चाहिए और वह है प्रार्थना। क्योंकि मैं तो इतना ही जानती हूँ कि हम मसीही लोगों के लिए प्रार्थना से ज्यादा शक्तिशाली हथियार और कोई है ही नहीं। इसलिए मैं इन सब बातों पर नहीं, बस प्रभु पर और प्रार्थना पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जितनी ताकत हम ये सब बातें करने में लगाते हैं उतनी ताकत यदि हम प्रार्थना करने में लगाएं तो मैं समझती हूँ कि वो समय दूर नहीं होगा जब हर एक जीव यह अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज कलीसियाओं को प्रार्थना से ज्यादा विश्वास प्रदर्शन करने पर है और धरना देने पर है।
प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यदि वो प्रभु का दास जिस पर आरोप लगे या कलीसिया का कोई भी जन जिसको जबरन बिना किसी कारण के परेशान किया जा रहा है या जेल में डाल दिया गया है, तो उसके लिए हमें एक मन के साथ प्रार्थना करना है। फिर प्रभु ही उसकी ओर से लड़ेगा और उसको छुड़ाएगा, क्योंकि जिस प्रभु ने उस समय अपने लोगों को छुड़ाया, वही प्रभु आज भी अपने लोगों को छुड़ाने और उनके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करने की सामर्थ्य रखता है। अगली एक और महत्वपूर्ण बात प्रियो, जो आरंभिक कलीसिया में थी कि उनकी सब वस्तुएं साझे की थी, अर्थात उस समय के विश्वासियों ने अपनी संपत्ति को आपस में बांट लिया था। वे लोग अपनी संपत्तियों को एक दूसरे के साथ आवश्यकता के अनुसार बांट दिया करते थे। यही कारण था कि उस समय कलीसिया में कोई गरीब या दरिद्र नहीं था। इसके बारे में आप प्रेरितों के काम की पुस्तक के 4 अध्याय में 32 वचन से 35 वचन में भी पढ़ सकते हैं। उस समय कोई अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था। सब मिलकर एक दूसरे का भार उठाते थे और एक दूसरे की सहायता करते थे। यही नहीं, जब कलीसिया बढ़ने लगी और जब अलग अलग क्षेत्र में कलीसिया स्थापित हो गई, तो कलीसियाएं जो आर्थिक रूप से समृद्ध थी, वो उन कलीसियाओं की मदद करती थी जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसका जिक्र आप पौलुस की पत्रियों में पढ़ सकते हैं। लेकिन आज के समय में क्या होता है? आज के समय में तो गरीब विश्वासियों की मदद करना तो दूर, उल्टा उनको लूटा जाता है। उन पर दबाव बनाया जाता है कि वे अपना दान और दशमांश नियमित रूप से दें, नहीं तो चर्च में उनके बच्चों का विवाह नहीं होने दिया जाएगा और ना ही बपतिस्मा होगा। यहाँ तक कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो पहले यह चेक किया जाता है कि उसका या उसके परिवार का कोई दान तो बाकी नहीं है, और यदि कुछ अधूरा होता है तो पहले वो भरवाया जाता है और फिर कब्रिस्तान में उस मिट्टी को गाड़ने की अनुमति दी जाती है। और ऐसा कई जगहों पर होता है। आज के समय की कलीसिया सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं, क्योंकि आज लोग मतलबी, स्वार्थी और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले हैं। यदि उनका पड़ोसी भूखा हो तो वो उसे खाना खिलाते दूर उसे अपनी रोटी का एक कौर तक नहीं देंगे। और बात रही संपत्ति की, तो आज के समय में एक सगा भाई अपने भाई तक को अपनी संपत्ति का हिस्सा नहीं देता, तो वो दूसरे में इसे कैसे बांटेगा? उस समय विश्वासी निस्वार्थी और प्रेमी थे, इसलिए वो एक दूसरे के साथ अपनी वस्तुओं को साझा करते थे। उस समय विश्वासियों की संपत्ति प्रभु यीशु था, अर्थात प्रभु ही उनकी सच्ची दौलत था, और इसलिए वो यीशु मसीह से बढ़कर और किसी वस्तु को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। लेकिन आज के समय में लोग स्वार्थी और जलन रखने वाले हैं, जिनसे दूसरों की खुशी और संपन्नता देखी नहीं जाती और ना ही उन्हें अपने गरीब विश्वासियों की सहायता करने आती है। और यही कारण है कि आज बहुत से मसीही विश्वासी गरीबी और तंगहाली का सामना कर रहे हैं। यदि आज के समय में भी कलीसिया के लोग आरंभिक कलीसिया जैसे काम करें, तो कलीसिया में कोई गरीब या दरिद्र नहीं रहेगा, पर शायद ही ऐसा कभी संभव हो। अंतिम बात प्रियो, कि आरंभिक कलीसिया के सभी लोग प्रभु के प्रति समर्पित थे और समर्पण के साथ प्रभु की सेवा किया करते थे। और यही कारण था कि कलीसिया बड़ी तेजी के साथ बढ़ती गई और प्रतिदिन सैकड़ों हजारों लोग कलीसिया से जुड़ते गए। ठीक इसी तरह यदि आज भी कलीसिया समर्पित होकर पूरे समर्पण के साथ प्रभु की सेवा करे, तो चर्चों की खाली पड़ी कुर्सियां भर सकती है और आत्माएं बचाई जा सकती है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग प्रभु के राज्य में जा सके। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आरंभिक कलीसिया से इस बातों को सीखें और प्रभु की देह को बढ़ाने से जितना हो सके उतना अपना योगदान दें। आशा करती हूँ प्रियो कि आरंभिक कलीसिया पर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।